167 करोड़ रुपए के घाटे एवं 151 करोड़ रुपए की देनदारियों वाली तिलम संघ की राजपेट में विलय की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि तिलम संघ को राजपेट में विलय करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। तिलम संघ वर्तमान में लगभग 167 करोड़ रुपए के घाटे में है तथा लगभग 191 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी हैं। मंत्री आंजना ने कहा कि सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री आंजना गुरुवार को शासन सचिवालय में तिलम संघ के राजपेट में विलय को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1991 से पहले तिलम संघ राजपेट का ही अंग था, लेकिन विश्व बैंक की शर्तों के आधार पर 1991 में राजपेट से अलग होकर तिलम संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 2008 से तिलम संघ के तीनों उत्पादन संयंत्र कोटा, श्रीगंगानगर एवं फतेहनगर बंद हैं। साथ ही इन संयंत्रों की मशीनरी भी पुरानी हो चुकी है। सहकारिता मंत्री आंजना ने कहा कि तिलम संघ के राजपेट में विलय से राजपेट को भी फायदा होगा, साथ ही राजपेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में की रिक्त पदों की पूर्ति भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तिलम संघ के पास बाजार दर से लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जो राजपेट में तिलम संघ के विलय होने पर राजपेट के पास आ जाएंगी। मंत्री आंजना ने विभाग को निर्देश दिए कि तिलम संघ के राजपेट में विलय की प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा किया जाए। तिलम संघ में वर्तमान में 113 कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें से 40 कार्मिक अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तिलम संघ के विलय होने पर 89 कार्मिक राजपेट में समायोजित होंगे। जनप्रहरी के लिए रजनीश गोठवाल की रिपोर्ट। आज महत्वपूर्ण बैठक सभी विभाग के अधिकारियों की तिलम संघ और राजपेट के विलय के मामले में रखी थी, चर्चा की। यह 91 में ही तिलम संघ का गठन हुआ था, राजपेट से ही इसको उधर बनाया गया था। उस समय एक नया काम शुरू करना था और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन डाली थी कि आप अलग एक सब्सिडरी कंपनी बनाओ या संघ बनाओ, जिसके तहत हम ऋण देंगे। तो नाबार्ड से ऋण इसी कंडीशन पे दिया था कि आप एक सब्सिडरी कंपनी अलग बना करके, संघ अलग बना करके आप व्यवसाय करना चाहती सरकार, राजपेट करना चाहता है, तो इसके तहत ऋण मिला था और वो अलग अलग चल रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है निजी लाइफ में वैसे भी कि व्यवसाय सरकार के ज़्यादा माफी नहीं आते हैं, सरकार के काम में अक्सर घाटा लगता है। और जब से मैंने विभाग संभाला, जब से 8 से तो ये मामला बंद ही था, अब तिलम संघ का कोई व्यवसाय नहीं हो रहा था। 8 से लगाकर 18 हो गए, 10 साल से सभी प्लांट बंद है और कर्मचारी बैठे हुए हैं, छोटा मोटा काम कर रहे थे, घाटा दिन दिन बढ़ रहा था। इसलिए विचार आया था कि अपन क्यों नहीं इसको वापस राजपेट में विलय कर दें। इसके तहत चर्चा चली और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस बात को लाया गया और उन्होंने भी इसमें सहमति दी। इस कारण से हमने आज मीटिंग की और प्रपोजल बना करके इसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया है, ताकि तिलम संघ और को वापस राजपेट में समायोजित कर दिया जाए और जितनी देनदारियाँ लेनदारियाँ जो भी है वो सब राजपेट में आ जाए। यूँ तो अभी तक